भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम जगदाधारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम जगदाधारम प्रेम स्वरूपम शटानूपम प्रेम स्वरूपम शटानूपम त्रिभुवन भूपम नर अवतारम त्रिभुवन भूपम नर भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम जगदाधारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम जगदाधारम कटिपट पीतम चरित पुनीतम कटिपट पीतम चरित पुनीतम मायातीतम महिमाकारं मायातीतं महिमाकारं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम जगदाधारं भज गोविंदम भज गोविंदम जगदाधारं परम मनोरम जनचित चोरम परम मनोरम जनचित चोरम मस्तकमोरम गिरिवरधारम मस्तकमोरम गिरिवरधारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम जगदाधारम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम जगदाधारम अगुण स्वरूपम सगुण स्वरूपम अगुण स्वरूपम सगुण स्वरूपम हरि नर रूपम करत विहारम हर नर रूपम करत विहारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम जगदाधारम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज पूरमदे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज पूरमदे अंगं कलितं कलितं मन्दं सकलविहीनं जातं कुन्दम् अंगं कलितं कलितं मन्दं सकलविहीनं जातं कुन्दम् वृद्धौ याति गृहीत्वानन्दं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं वृद्धौ याति गृहीत्वानन्दं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज प्राप्ति सन्निहिते मरणे नहीं नहीं राक्षति दुख नहीं करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार के अंदर मानव कामना के कारण ही बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। इस संसार में व्यक्ति की वासना रह जाती है, तृष्णा रह जाती है, इसलिए वापस इस संसार में उसे आना पड़ता है। जैसे आप यहाँ आए और आप अपनी कोई वस्तु को यहाँ भूल गए,
घर पर चले गए, आपको याद आया तो आप वापस उस वस्तु को लेने के लिए यहाँ आएंगे ना। ऐसे ही इस संसार में अगर कहीं वासना रह गई, कहीं तृष्णा रह गई, कहीं कामना रह गई, तो उसको पूरा करने के लिए इस संसार में वापस जन्मना पड़ेगा, वापस मरना पड़ेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि भगवान आपको वापस मानव ही बनाए। भगवान ने 84 लाख छोड़ा है। जो जैसा कर्म करता है, जिसकी जैसी वासना होती है, उस वासना के अनुरूप ही भगवान चोला पहना देती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। भगवान मुरारी ही हमें इस भवसागर से पार ले जा सकते हैं, इसलिए उन्हीं की शरण ग्रहण करें। संसार की शरण ग्रहण करने से कुछ नहीं होने वाला है। शंकराचार्य भगवान ने यह जो स्तोत्र लिखा, यह स्तोत्र इन्होंने एक जंगल के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति को देख करके लिखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसके मन में आया कि हम व्याकरण पढ़ेंगे। अब पढ़ने की उम्र जो होती है वो बचपन में ही होती है। बचपन में जो पढ़ो जल्दी याद हो जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है। बुढ़ापे में तो जो याद किया हुआ उसको भी भूल जाते हैं। बुढ़ापे में कोई याद थोड़ी रहता है। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति व्याकरण का सूत्र रट रहा था। कौन सा सूत्र? डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे कर रहा था वो। शंकराचार्य भगवान ने कहा प्राप्ते सन्निहिते मरणे, अब तुम्हारा वृद्धावस्था तुम्हारी नजदीक आ गई है, मरणासन्न हो चले हो तुम। प्राप्ते सन्निहिते मरणे और नई नई रक्षति डुक्रिय करणे। अब ये डुक्रिय करणे तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला है। अरे ये डुक्रिय करणे रटना छोड़ो और भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूढ़मते प्राणी, गोविंद भजो। गोविंद भगवान के भजन से ही भवसागर से पार जा पाएंगे। अन्यथा व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वृद्धौ याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध हो जाता है और अपने हाथ में लकड़ी लेकर के चलता है। वृद्धौ याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंजति आशा पिंडम, फिर भी उसकी आशा नहीं मिटती। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल जाता है और दांत बाहर आ जाते हैं। भले ही दांत बाहर आ जाए, हम नए दांत लगा लेते हैं। एकदम वृद्ध हो जाता है, फिर भी आशा तृष्णा मिटती नहीं है, फिर भी कामना मिटती नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति एकदम मरणासन्न है। उसके बेटे से पूछा कि तुम्हारे पिता मरने वाले हैं, अपनी बेटी का विवाह कर दो। कहता नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, हो सकता है पिताजी बीच में चले जाएं, अभी नहीं करें। पिताजी से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, अब आगे का रास्ता क्यों नहीं नाप रहे हो, क्यों दुख पा रहे हो? तो वो कहता है कि देखो अभी तुम्हारी पोती रो ब्याह होना बाकी है, पोती रो ब्याह हो जाए तो पचे जाऊं। घराड़ा कहे कि पहला जाप रहे तो पचे ब्याह करा, और वो कहे कि नहीं पोती रो ब्याह देख पचे जाऊं। अब पोती रो ब्याह देखने की कोई गारंटी है? बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी आशा तृष्णा मिटती नहीं है। और केवल गृहस्थ व्यक्ति की ऐसी हालत हो, ऐसी बात नहीं है। तपस्या करने वाले लोगों की भी हालत शंकराचार्य भगवान ने बताई कि अग्रे वाहनी पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु। अग्रे वाहनी पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक
समर्पित जानु, करतल भिक्षा तरुतल वास, तदपि न मुंचति आशा पाश। करतल भिक्षा तरुतल वास, तदपि न मुंचति आशा पाश। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अग्रे वहानी तपस्या करने वाले लोग आगे अग्नि जलाते हैं। कई कई लोग पंचाग्नि तपते हैं, चारों ओर अग्नि जला लेते हैं और पीछे से वो सूर्य भगवान की तेज गर्मी, ऐसी गर्मी में वो तपस्या करते हैं। अग्रे वहनी पृष्ठे भानु। और जब सर्दी का समय आता है तो वस्त्र भी नहीं पहनते। हम लोग रजाई ओढ़ करके कमरे के अंदर हीटर आदि लगा करके सोते हैं, तब भी हमको ठंड लगती है। लेकिन तपस्या करने वाले लोग वस्त्र भी नहीं पहनते और जंगल के अंदर तपस्या करते हैं। और इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के मारे उनका सारा शरीर सिकुड़ जाता है। ये ठोड़ी जंगाओं में चली जाती है, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ऐसे तप करते हैं। और वो ऐसे त्यागी होते हैं कि पात्र भी नहीं रखते, कर पात्री बनते हैं। करतल भिक्षा, हाथ में ही भिक्षा लेते हैं। और तरुतल वास, कहीं आश्रम में नहीं रहते, कहीं घर में नहीं रहते, वृक्षों के नीचे ही रहते हैं। वृक्षों को ही अपना स्थान बना लेते हैं, निवास स्थान बना लेते हैं। ऐसी कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन शंकराचार्य भगवान ने कहा तदपि न मुंचति आशा पाशः, फिर भी उनकी कामना, उनकी तृष्णा नहीं मिटती। क्यों नहीं मिटती? कि उनका उद्देश्य थोड़ा गलत हो जाता है। तपस्या करते हैं तो इस भावना से करते हैं कि हमारी प्रसिद्धि हो जाएगी, सारे संसार में लोग हमें जानने लग जाएंगे। देखो, तपस्या करते हैं तो सिद्धि मिलती है। अगर सिद्धि में रम गए तो आगे उत्थान नहीं होगा। और जो सिद्धि की तरफ ध्यान नहीं देता, केवल भगवान की तरफ ध्यान देता है, उसकी आगे प्रगति हो जाती है। तो तपस्या करके भी अगर ये सोच लेते हैं कि सारे संसार के लोग हमारे चेले बन जाए, जगह जगह पर हमारे आश्रम हो जाए, पूरे भारतवर्ष में क्या देश विदेश में सब जगह हमारे आश्रम ही आश्रम हो जाए, जहाँ देखो वहाँ हमारा नाम हो जाए, तो उनकी भी तृष्णाएं कामनाएं नहीं मिटती। और इन तृष्णाओं के कारण उनका भी बार बार जन्म होता है, बार बार वो मरते हैं। देखिए, संसार के अंदर जब तक जीवित हैं तभी तक लोग कुशल क्षेम पूछते हैं। जब ये वायु निकल जाती है तब तो घरवाली को भी डर लगने लगता है। घरवाली भी फिर अकेले शरीर के पास में नहीं बैठती है और कहती है कि अब तो जल्दी से अंतिम संस्कार किया जाए। यावत जीवो निवसति देहे, कुशलम तावत् पृच्छति गेहे। यावत जीवो निवसति देहे, कुशलम तावत् पृच्छति गेहे। कृतवति वायौ देहापाये, आर्या दिव्यति तस्मिन् काये। कृतवति वायौ देहापाये, आर्या दिव्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक व्यक्ति बालक होता है, खेल कूद में मस्त रहता है, और जब तरुण हो जाता है तो स्त्री में आसक्त हो जाता है, वृद्ध होता है तो चिंता मग्न हो जाता है। लेकिन परे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः, उस पर ब्रह्म परमात्मा की ओर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे आयु बीतने पर काम विकार नष्ट हो जाता है, जल सूखने के बाद में जैसे कीचड़ नष्ट हो जाता है, जैसे द्रव्य नष्ट होने के बाद में परिवार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञाते तत्वे का संसार। अगर व्यक्ति तत्व को जान लेवे,
तो फिर उसकी दृष्टि में यह संसार रहेगा ही नहीं। जब तक हम तत्व को नहीं जानते, जब तक हमारी तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं होती है, तभी तक ये संसार है और तभी तक ये दुख है, तभी तक ये संकट है। जब तत्व को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई, जब तत्व को जान लिया, तो फिर ये संसार नहीं रहेगा। बालस्तावत् क्रीडामुसक्त तरुणस्तावत् तरुणीरक्त, बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीरक्त, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्न पारे ब्रह्मणि कोटिनलग्न, वयसि गते कः काम विकार, शुष्के नीरे कः काषार, नष्टे द्रव्ये कः परिवारो, ज्ञाते तत्त्वे कः संसार। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते। अगर तत्व को जान लिया तो फिर संसार नहीं रहेगा। इस संसार का हमारे भीतर महत्व है, तभी तक हम भगवान को जान नहीं पाते। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, आप लोगों ने सत्संग किया है तो आप लोगों ने सुना होगा, महाराज श्री कहते थे कि इस संसार को अगर जानना है तो संसार से अलग हो जाओ, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि संसार कैसा है। जब तक आप अपने मित्र में मोह रखते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आता उसकी क्या भावना है। जब आप उससे अलग हो जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा उसकी क्या भावना। ऐसे ही ये संसार के अंदर आपका मोह है, आसक्ति है। आप जान नहीं पाते हैं कि हमारी कहाँ आसक्ति है, कहाँ मोह है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं लग पाता है। लेकिन अगर आप संसार से अलग हो जाएं तो आप संसार को जान लोगे। आपको पता लग जाएगा कि यह संसार अनित्य है, यह संसार मिथ्या है। संसार से अलग होने पर संसार का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान से अलग रहोगे तो भगवान को जान नहीं पाओगे। भगवान के साथ अगर आप एक हो जाओगे, भगवान के साथ अगर आप अपना संबंध बना लोगे तो आप भगवान को जान लोगे। भगवान के साथ में एक होने से भगवान की भगवत्ता का पता लगता है और संसार के साथ संबंध विच्छेद होने से संसार की अनित्यता का पता लगता है। अन्यथा इस संसार के अंदर हम लोग ऐसे आसक्त रहते हैं, ऐसे पैसों में आसक्त रहते हैं कि इस पैसों के कारण हम अपने आप को न जाने क्या क्या मान लेते हैं। आज ही हम पूज्य महाराज श्री का प्रवचन सुन रहे थे। सुबह प्रार्थना करते हैं 5 से 6 बजे तक, तो उसमें महाराज श्री ने प्रवचन में बताया कि लोग पैसों के कारण अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन ये पैसे ये आपकी बेइज्जती कराने वाले। कैसे? कहा देखो भैया, पैसा है तो आपको लोग बड़ा कहते हैं, पैसा नहीं तो आपको कोई बड़ा नहीं कहता। आप वही हैं जो आपकी बड़ाई हो रही थी। क्यों हो रही थी? पैसे के कारण। पैसा नहीं रहा तो आपकी बड़ाई नहीं हुई। तो आपकी बड़ाई हुई कि पैसे की बड़ाई हुई? इसकी हुई, पैसे की हुई। तो पैसा बड़ा हुआ तो ये पैसा तो आपको नीचा बना रहा है, ये पैसा तो आपकी बेइज्जती कर रहा है। महापुरुषों के ऐसे ऐसे वचन हैं कि इन वचनों को सुन लो तो आपको पैसों से विरक्ति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, फिर आपको पैसे का महत्व नहीं रहेगा। हमारे महाराज श्री का एक ही उपदेश था कि इस संसार का महत्व आपके भीतर नहीं रहना चाहिए, पैसे का महत्व आपके भीतर नहीं रहना चाहिए। हाँ, पैसा भले ही आपके पास में रखो, भले ही आप संग्रह करो, लेकिन पैसे का महत्व आपके भीतर नहीं होना चाहिए। असली बात महत्व की है। अब आप पैसा तो पास में रखते नहीं है, लेकिन महत्व अगर पैसों का है तो ऐसे त्याग से भी कोई फायदा नहीं है। असली त्याग तो वही है कि आपको संसार का महत्व न रहे,
पैसों का महत्व न रहे। तो हमारे श्री विदुर जी महाराज ने यहाँ बहुत ही सुंदर उपदेश किया, जिस उपदेश को सुनने से तुरंत धृतराष्ट्र को ज्ञान हो गया, उनकी आंखें खुल गई और कहा कि विदुर तुम मुझे आगे का रास्ता बताओ। कहा चलो मेरे साथ। विदुर जी महाराज रात्रि में ही गांधारी धृतराष्ट्र को लेकर के चल देते हैं और साथ में कुंती माता भी चलती है और हिमालय में जाकर के वो वहाँ बैठ जाते हैं। श्री नारद जी महाराज उनको भगवत भजन करने की विधि बता देते हैं। इधर प्रातः काल हुआ है, युधिष्ठिर महाराज उठे हैं। युधिष्ठिर महाराज का नियम सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने महल में आए तो वहाँ बड़े माता पिता है नहीं। महाराज युधिष्ठिर रोने लगे। उसी समय में श्री नारद जी महाराज आते हैं और नारद जी महाराज आकर के कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता सुरक्षित हैं, हिमालय की यात्रा कर रहे हैं और भगवान का भजन करने के लिए वो हिमालय में गए हैं। अब तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और वृद्धावस्था में तो अपना मन भगवान में लगा ही लेना चाहिए। इसलिए अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के 5वें दिन वो अपने शरीर का त्याग करके वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप देह धारण कीजिए। श्री नारद जी महाराज के कहे अनुसार श्री युधिष्ठिर महाराज ने देह धारण किया और श्री युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कथा को आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करना। हो सकता है कि हम आपकी परीक्षा भी ले लें, बीच में हम आपको पूछ भी लें कि क्या सुना, तो आपको स्मरण रहना चाहिए। एक बार सुनने से स्मरण नहीं रहता है तो घर में भी आप भागवत रखिए। अगर भागवत आपके पास में नहीं है तो जोधपुर में गीता प्रेस की पुस्तकों की दुकान है, वहाँ से आप ला सकते हैं। स्टेशन पर भी स्टॉल लगी हुई है और भी कई जगह स्वस्ति गेट माते भी है और नारायण पुस्तक भंडार भी है बॉम्बे मोटर चौराहे के पास में। और यहाँ भी आपके साहित्य पाली में भी कहीं पुस्तकें मिलती होगी, कहीं नहीं मिलती क्या? कहीं ना कहीं धार्मिक पुस्तकें मिलती होगी, गीता प्रेस की पुस्तकें, तो आप अपने घर में जरूर रखें। एक दिन विचार है कि गीता प्रेस की गाड़ी यहाँ बुलाएंगे, तो जो भी आपको पुस्तकें लेनी हो आप ले सकेंगे। तो घर में आप भागवत रखें, भागवत पढ़ें। जो जो आपने सुना है उसको अगर आप दोबारा पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल वो आपको याद हो जाएगा, आपके वो स्मरण में रहेगा। हम हिंदू हैं तो हम हिंदुओं को अपने ग्रंथों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें, एक एक बात को सुने और आपको याद तभी रहेगा जब आप समय पर आएंगे। कई लोग बहुत लेट आते हैं, जो लेट आते हैं उनके लिए कई बातें छूट जाती है, पूर्ण रूप से वो कथा सुन नहीं पाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जल्दी आएं। और कल कई व्यक्ति कह रहे थे कि महाराज को कहो कि या तो एकदम जो ही कथा में रस बने कथा पूरी कर देवे। देखिए समय की मर्यादा है, 8:30 से 9:30 बजे का समय है, ज़्यादा हम समय ले नहीं सकते हैं। वैसे हम आपके 10 मिनट तो फिर भी ले लेते हैं। देखो अब 9:40 हो चुकी है, फिर भी हमने आपके 10 मिनट ले लिए हैं, लेकिन हम समय से शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कथा में और ज़्यादा आनंद आए तो आप यहाँ 8:15 आ जाएं, क्योंकि हम यहाँ 8:15 बजे आते हैं और फिर 8:20 पे यहाँ बैठ कर के मंगलाचरण शुरू कर देते हैं। तो आप सब लोग 8:15 पे आ जाएं और ध्यान रखें जो भी आए आगे आगे बैठते जाएं। पहले आए वो आगे बैठे और लाइन से बैठे। मैंने आपको बताया ना कि आकाश में पक्षी भी उड़ते हैं तो वो भी लाइन से उड़ते हैं, लेकिन हम इंसान हमको पता ही नहीं है हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है। एक माता जी इधर बैठ गई तो एक उधर जाके बैठ गई, ऐसे नहीं, एकदम लाइन से बैठिए। आप इतने दिनों से सत्संग कर रहे हैं, इतने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं। देखिए सत्संगी व्यक्ति का अगर परिचय देखना हो तो जब बाहर निकलते हैं उस समय में आप परिचय देख सकते हो। जो
सत्संगी नहीं है वो हड़बड़ी करेगा, चप्पल जल्दी जल्दी लेगा, जल्दी जल्दी भागेगा। अरे आगे कई बुजुर्ग लोग चल रहे हैं, वो गिर जाएंगे, धीरे धीरे चलो। सत्संगी व्यक्ति होगा वो पीछे खड़ा हो जाएगा, कहेगा कोई बात नहीं, इनको पहले जाने दो, हम इंतजार कर लेते हैं। तो आप सत्संगी हैं तो सत्संगी होने का आप परिचय दीजिए, बिल्कुल लाइन से बैठिए। जो पहले आए वो आगे बैठे, जो बाद में आए वो पीछे बैठे। बाद में आने के बाद में आगे आने का प्रयास बिल्कुल न करें, इससे सुनने वालों को भी विक्षेप होता है और कथा कहने वाले को भी विक्षेप होता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो आप माफ़ करना, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। मर्यादित आप लोग बैठें। पुरुषों की अलग जगह है, माताओं की अलग जगह है। जो पुरुषों की जगह बनाई हुई है उसमें माताएं ना बैठें, और जो पुरुषों की जो माताओं की जगह है उसमें पुरुष लोग न बैठें। आप अपने अपने स्थान पर बैठें और समय पर पधारें, समय का विशेष ख्याल रखें। मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम समय की कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा, हमारे लिए समय अच्छे से अच्छा आएगा। इसलिए समय की कदर करनी चाहिए। मानव जीवन का समय अनमोल है, इस अनमोल समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, आरती होती है तो आरती में कोई हड़बड़ी न करें, और जब तक भगवान की आरती न हो जाए तब तक बीच में आरती को लेना नहीं चाहिए। आरती पूर्ण हो, भगवान को आरती समर्पित कर दी जाए, उसी के बाद में ही आरती पर हाथ डालना चाहिए। पहले आप लोग आरती न लेवें और आरती करके ही जाना चाहिए।
आप लोग तो ऐसे दौड़ते हैं, नहीं कहूँगा मैं, अब नाराज हो गए। आरती करके जाना चाहिए, 5 मिनट और लगता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, दुनिया बिहारी तेरी आरती गाऊं, दुनिया बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे बीच में सोए, मोर मुकुट तेरे बीच में सोए, नारी मंजी मेरो मन होए, नारी मंजी मेरो मन होए, एक छवि बलिहारी मैया, एक छवि बलिहारी मैया, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के प्यारे तुम हो, व्यास दास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल चरण में भले भले जाओ, युगल चरण में भले भले जाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासी अनाथ के आँखियाँ को, दास अनाथ के आँख को, दुख दुख जीवन स्वामी आँखियाँ को, दुख दुख जीवन स्वामी आँखियाँ को, चरणों में भले भले जाऊं, चरणों में भले भले जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं लाला तुम कोई गाऊं, आरती गाऊं लाला तुम कोई गाऊं, पंजाबी आई तेरी आरती गाऊं, पंजाबी आई तेरी आरती गाऊं, नागवी आई तेरी आरती गाऊं, नागवी आई तेरी आरती गाऊं, नंद जीरा लाला तारी आरती गाऊं, नंद जीरा लाला तारी आरती गाऊं, तेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं।